स्वतंत्रता सेनानी रानी अमवतीबाई लोधी की जयंती। सीएम योगी ने रानी अमवतीबाई लोधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी दी श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प किए अर्पित। यूपी में जन्माष्टमी की धूम। मथुरा वृंदावन में उमड़े श्रद्धालु। सीएम योगी ने किए दर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको मथुरा लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। पूजा अर्चना उनकी ओर से की जा रही तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में आपको पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं। जन्माष्टमी पर दिव्य उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो वही मथुरा से ये तस्वीरें, जहां पर मंदिर में विशेष इंतजाम किए हैं। खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई है और मंदिर में भी विशेष इंतजाम किए गए। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और भगवान कृष्ण के जन्म को यहाँ पर उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। हालांकि रात को 12 बजे उनका जन्म होगा, लेकिन इसके बावजूद सुबह से ही लगातार भक्तों का तांता जो है वो मंदिरों में लगा हुआ। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ, तस्वीरों में आप देखिए मथुरा से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पुजारी की ओर से भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को पटका पहनाया गया और इसी के साथ साथ उनका स्वागत यहाँ पर हुआ है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पहले से ही तमाम तैयारियां यहाँ पर पुख्ता की गई थी। प्रशासन की ओर से भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही चाक चौबंद यहाँ पर किए गए थे। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह आगमन अपने आप में बेहद खास। और इसी के साथ जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी लगातार मथुरा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर से बाहर आते हुए फिलहाल आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना उनकी ओर से यहाँ पर की गई है और उसके बाद मंदिर से बाहर आते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और साथ में आप देखेंगे कि तमाम प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर मौजूद है, यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर पहले से चाक चौबंद कर लिए गए थे। और आज का दिन कृष्ण भक्तों के लिए बेहद खास है और ऐसे में आपने हमेशा देखा है सीएम योगी आदित्यनाथ का अध्यात्म से जो लगाव रहा है, उसी के मद्देनजर हर बार वो पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। और ऐसे में मथुरा वृंदावन, जो कि सबसे ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है जन्माष्टमी के लिए, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन यहाँ पर हुआ है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मंदिरों में भक्तों का सैलाब किस कदर उमड़ा है वो भी हमने आपको दिखाया। और इसी के साथ जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव, जहां पर मंदिरों को बेहद ही भव्य रूप दिया गया है। और देखिए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो आम लोग यहां पर पहुंचे हैं वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने को उत्सुक। और ऐसे में प्रदेश के मुखिया यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मंदिर का दूसरा हिस्सा जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहां पर भी पूजा अर्चना उनकी ओर से की जाएगी। और हाथ जोड़कर पूरे प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं। और पूरे ही विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम पुजारी जो वहाँ पर मौजूद है वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों। और ऐसे में आज का दिन कृष्ण भक्तों के लिए बेहद खास और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरे देश में बेहद ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे तो मंदिर को बेहद ही सुंदर स्वरूप दिया गया है। आज के दिन फूलों से पटा हुआ पूरा मंदिर ये नजर आ रहा है। और जैसे कि आप मूर्ति भी देखेंगे तो यहाँ पर भगवान की जो प्रतिमा है उसको भी बेहद सुंदर स्वरूप दिया गया है और विशेष श्रृंगार आज के दिन किया गया है।
और ऐसे में तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लाइव मथुरा से तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी पुजारी सीएम योगी आदित्यनाथ को पटका पहनाकर, टीका लगाकर पूजा अर्चना कराते हुए, और इसी के साथ देखिए प्रसाद भी दिया गया है। और दूसरे हिस्से में भी पूजा संपन्न सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से हुई है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह। इस बीच मथुरा सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई है। जहां वहां पर तमाम पुजारी मौजूद थे, उनकी ओर से विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनका अध्यात्म से लगाव बहुत ज्यादा रहा है, हर एक पर्व पर पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। और मथुरा से तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। आप देख रहे थे जो प्रशासनिक अमला है वो भी वहां पर मौजूद रहा था। और आगे भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर की। ये पूरी तस्वीरें हैं जहां पर मंदिरों को इस समय बेहद भव्य दिव्य स्वरूप दिया गया है। मंदिर जो है फूलों से इस समय पटे हुए हैं। और भगवान कृष्ण का जन्म आज होगा, रात्रि को उनका जन्म होगा, लेकिन उससे पहले सुबह से ही पूजा अर्चना हो, भजन कीर्तन हो, और सभी जो कार्यक्रम है उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और आज सुबह की बात करें तो सुबह से ही कतारबद्ध होकर तमाम भक्तगण जो है वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना उनकी ओर से की जा रही है। और जैसा कि मान्यता है कि द्वापर युग में मथुरा की कारागार में आधी रात को देवकी और वसुदेव के घर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ताकि वो अन्याय और अधर्म का अंत कर सके। कृष्ण को सिर्फ लीला पुरुषोत्तम ही नहीं बल्कि गीता उपदेशक भी माना जाता है, जिनका संदेश आज के समय में भी प्रासंगिक है। और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। बहनों और भाइयों, आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सबके लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में सुख और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहनों और भाइयों, 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि
के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। तो मथुरा से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर जन्माष्टमी की बधाई उनकी ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को दी गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का 6 दशक का राजनीतिक जीवन भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाला है। वे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, उन्होंने हमेशा भारत के आदर्शों और जीवन मूल्यों को सर्वोपरि रखा। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर स्वर्गीय अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय अटल जी का 6 दशक का राजनीतिक कैरियर पूरी भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देता है। भारत के जीवन मूल्यों, आदर्शों, भारत के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए और वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को कैसे प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए, स्वर्गीय अटल जी सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने सदैव इन बातों का ध्यान रखा और इसको प्रभावी रूप से अपना नेतृत्व भी प्रदान किया। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 1957 में पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से वे सांसद बने और लखनऊ का ये सौभाग्य है कि 5 बार लखनऊ संसदीय सीट से लगातार स्वर्गीय अटल जी सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर देश की संसद में पहुंचे। 10 बार लोकसभा के सांसद, 2 बार राज्यसभा के सांसद। स्वर्गीय अटल जी का स्मरण न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शन है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो अटल बिहारी वाजपेयी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन माल्यार्पण उनकी ओर से किया गया।
तो भाजपा नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल स्मृतियों को नमन किया है। उनको याद करते हुए उनकी जो कार्यप्रणाली रही है उसको उन्होंने याद किया कि किस तरीके से भारतीय राजनीति में जो 6 दशक का उनका कार्यकाल रहा है उसमें किस तरीके से उनका योगदान रहा है, उस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बात की और इसी के साथ श्रद्धांजलि उनकी ओर से अर्पित की गई। देखिए माल्यार्पण भी यहाँ पर उनकी ओर से किया गया है, पुष्पांजलि अर्पित यहाँ पर की गई है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता ने भी यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और इसी के साथ वैश्विक मंच पर किस तरीके से भारत की प्रतिष्ठा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बताया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाई है। और एक बार फिर से आपको मथुरा लिए चलेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इसी के साथ कई सारे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण उनके हाथों आज होना है। यानी बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों मथुरा वासियों को आज मिलने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी गोद में लेकर दुलारते हुए स्नेह से अभिसिंचित करते हुए हमारे सभी बालकों को आप जबरदस्त जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। इस पूरे वातावरण में वात्सल्य, स्नेह और प्रेम बिखरता हुआ। और इन बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। सुंदर रंग बिरंगे खेल खिलौने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इनको सौंपे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य इस मंच की भव्यता को बहुगुणित कर रही है पूज्य संत जनों की गरिमामयी उपस्थिति। सदैव से ही संत जनों का आदर, सत्कार और सम्मान को सर्वोपरि मानने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि हमारे मध्य मंचासीन इन परम पूज्य संत जनों का सम्मान करें। कृष्ण जन्मोत्सव की धूम जो है पूरे देश में इस समय देखने को मिल रही है। मथुरा से कुछ तस्वीरें हैं जहां पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और संतों का सम्मान यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है और भगवा पट्टा बनाकर यहां पर संतों का सम्मान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। तमाम अन्य हमारे मंच पर आसीन गणमान्य जनों की उपस्थिति भी यहाँ पर दर्ज की गई है। फूल डोल बिहारी लाल जी, परम पूज्य श्री हरिशंकर नागा जी, परम पूज्य श्री अनंत प्रभु जी, परम पूज्य श्री बलराम बाबा जी, परम पूज्य श्री सुतीक्षण दास जी, परम पूज्य श्री राम देवानंद जी, परम पूज्य श्री सनत कुमार जी, परम पूज्य श्री लाडली जी दास जी, परम पूज्य श्री अनंताचार्य जी, परम पूज्य श्री जयराम दास जी, परम पूज्य श्री कृष्णा देवी जी, परम पूज्य श्री माधव दास जी, परम पूज्य श्री लाडली जी और परम पूज्य श्री ब्रजदास जी। मैं अनुरोध करूंगी आप सब हमारे इन परम पूज्य संत जनों का सम्मान अपनी तालियों के माध्यम से करें। लगातार तालियां मंच तक पहुंचाएं प्रणाम स्वरूप।
हमारे परम पूज्य समस्त संत जनों का सम्मान आदर सत्कार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें पुष्प की माला, अंगवस्त्र और आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मिष्ठान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तो मथुरा से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे और जो बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण के बच्चे वहां पर सज धज कर तैयार थे, उनको लाड़ दुलार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आए और इसी के साथ साथ संतों का सम्मान भी उनकी ओर से किया जा रहा था, जहां पर तमाम संत गण मंच पर मौजूद थे जिनका सम्मान करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें पटका पहना, भगवा पटका उनकी ओर से पहनाया गया है। और इसी के साथ साथ आज जन्माष्टमी का पर्व है और ऐसे में पूरे देश में इस समय पूरा माहौल जो है कृष्णमय होता हुआ नजर आ रहा है। जो तमाम मंदिर हैं उन्हें भव्य और दिव्य रूप में सजाया गया है, दुल्हन की तरह मंदिर सजकर तैयार हैं, फूलों से पटे हुए तमाम मंदिर इस समय नजर आ रहे हैं। ऐसे में मंदिरों का पूरा स्वरूप जो है वो देखते ही बनता है, क्योंकि वहां पर चाहे वो भक्तों की भीड़ हो, भक्तों का सैलाब हो, सुबह से ही भजन कीर्तन के आयोजन मंदिरों में किए गए हैं। ऐसे में विशेष इंतजामों के बीच तमाम भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना उनकी ओर से की जा रही है और इस सिलसिला जो है वो अल सुबह से शुरू हुआ है और रात तक ये चलता रहेगा, क्योंकि 12 बजे भगवान कृष्ण का जो है जन्म होगा। ऐसे में रात के लिए विशेष इंतजाम जो है, चाहे वो प्रसाद का बनना हो या फिर उपवास का खुलना हो, तमाम चीजें सुबह से ही तैयार जो है की जा रही हैं। और ऐसे में मंदिरों की तस्वीरें भी हमने आपके साथ पहले साझा की हैं कि किस तरीके से मंदिरों को बेहद दिव्य और भव्य रूप से सजाया गया है। जगह जगह झांकियों का आयोजन किया गया है। ऐसे में तमाम जो भक्तगण हैं, जो लोग वृंदावन या फिर मथुरा नहीं जा पाए, हालांकि हर एक भक्त की इच्छा ये होती है कि जन्माष्टमी जैसे पर्व पर वो मथुरा में हो या फिर वृंदावन में हो, क्योंकि मथुरा वृंदावन विश्व प्रसिद्ध है जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि वहां पर हांडी महोत्सव हो, तमाम तरीके की झांकियों का महोत्सव हो, सबसे ज्यादा भव्य और दिव्य रूप से देखने को मिलता है। ऐसे में कुछ लोग जो है वहां पर नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में तमाम मंदिरों को ही इस स्वरूप में सजाया जाता है कि उन्हें मथुरा और वृंदावन का एहसास जहां पर लोग हैं वहीं पर हो जाए। इसलिए मंदिरों को बेहद भव्य और दिव्य रूप दिया गया है और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर विकास परियोजनाओं की सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों मथुरा वासियों को मिलने वाली है और कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है। तो जन्माष्टमी पर ये दोगुना तोहफा जो है प्रदेश वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया जा रहा है। तो आज का दिन कृष्ण भक्तों के लिए बेहद खास है, क्योंकि सुबह से ही मंदिर इस समय कृष्णमय है। पूरा वातावरण जो है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज से गुंजायमान है और पूरा देश इस समय जन्माष्टमी के उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। आज के दिन जो तमाम कृष्ण भक्त हैं वो उपवास भी रखते हैं। रात को ये उपवास खुलता है जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा और इसी के साथ तमाम मंदिर जो है जय कन्हैया लाल की गूंज से गूंजते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में मंदिरों को अभी से बेहद सुंदर स्वरूप के साथ सजा दिया गया। अब इंतजार है रात का जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा और पूरा वातावरण जो है वो कृष्णमय होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी से पूरा वातावरण जो है वो कृष्णमय हो चुका है। तमाम भक्त जो हैं कृष्ण भक्ति में इस समय डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों की बात करें तो जैसे कि हमने आपको बताया कि फूलों से पटे हुए हैं और इसी के साथ विशेष पोशाक आज के दिन पहनाई गई है। भगवान कृष्ण को, प्रतिमाओं को बेहद सुंदर स्वरूप के साथ सजाया गया है, मूर्तियों को भव्य रूप दिया गया है, ताकि तमाम भक्त जो पहुंचे हैं वो उन्हें देखकर ही ललाहित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि ये इकलौता दिन जिसका इंतजार तमाम कृष्ण भक्त करते हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।